आपके साथ अस्मिता दुबे। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम सरकारी दावों को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दरअसल अक्सर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगह की जो बदहाली से जुड़ी हुई होती है, और आज भी बदहाली की तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे, फिर वो चाहे हॉस्पिटल की हो या फिर हॉस्टल की। तो आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे उन्हीं के हालातों के बारे में, और आखिर इन सब हालात के जिम्मेदार कौन है, ये बदहाली के पीछे का आखिर वजह क्या है। तो चलिए ये तमाम चीजें हम जानेंगे। इसके लिए शुरुआत करते हैं हम इस कार्यक्रम की। और देखिए, सबसे पहले हम खबर आपको दिखाएंगे अंबिकापुर जिले में, जहां केवल स्वास्थ्य सुविधाएं ही बेहाल नहीं है, बल्कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा के लिए अच्छा खासा फंड खर्च करने के सरकारी दावों में कितनी हकीकत है, ये देखने को मिला है। सरगुजा संभाग के पीजी कॉलेज में ये रिपोर्ट देखिए, आखिर किस तरह की स्थिति है। जगह जगह पड़ा हुआ ये कबाड़ का सामान, खुला हुआ पीने के पानी का टैंक, जर्जर होती दीवारें, ये तस्वीर है अंबिकापुर के आदिवासी बालक छात्रावास की। छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जिले के आदिवासी छात्रावासों की वास्तविक हकीकत कुछ और ही है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के छात्रावास की इमारत इतनी जर्जर है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को हमेशा छत का प्लास्टर गिरने का डर बना रहता है। छात्रावास में ना तो पढ़ने लिखने के लिए टेबल कुर्सी है, ना मेस में खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है। किचन की बात करें तो गैस चूल्हा कबाड़ में फेंका हुआ है और खाना लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। छात्रों के राशन को टीचर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। तो कंदन जी, आप आदिवासी ट्राइबल आते हैं ना? जी सर। तो क्या आप मूलभूत समस्या क्या है आपके यहाँ? सर यहाँ वही सर बाथरूम वगैरह, और जैसे जो सर हैं वो चावल वगैरह को बिना पूछे ले जा रहे हैं, जबकि वो छात्रों के पैसे से आता है। और जैसे टेबल वगैरह भी टूट गया है, डाइनिंग टेबल वगैरह है, उसको भी नहीं ला रहे हैं। और तो और छात्रावास में पीने योग्य पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रावास की बदहाली यही नहीं रुकती। खुला सेप्टिक टैंक गंभीर दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। वहीं पानी की टंकी में गंदगी छात्रों को बीमार करने के लिए काफी है। यहाँ रहने वाले छात्रों ने एनडीटीवी को बताया कि छात्रावास की समस्याओं के बारे में अधीक्षक से लेकर कलेक्टर तक को बताया गया है, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जी सर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हम लोगों ने कलेक्टर साहब महोदय को अवगत कराया, तथा यहाँ की जितनी समस्या थे उनका तत्काल निराकरण करने का कलेक्टर साहब का आदेश था। फिर भी अभी तक से वैसा कुछ नोटिस नहीं आया है। समस्याएं किस प्रकार? जी, समस्या सबसे पहले यहाँ जो 1200 रुपया मिलता था उसका कटौती की समस्या एक बार आई थी, उसको लेकर हम लोग 14 तारीख को कलेक्टर साहब से अवगत कराए। इसके पश्चात बाथरूम का पूरा टाइल्स टूटा हुआ है, 7 सीपेज है, यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर का पार्ट्स गायब हैं। कुछ कंप्यूटर यहाँ चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। जो हम लोग की सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से बहुत कुछ ऐसे सामान है जिसको बिना कहे पूछे भी यहाँ से लोग ले जाते हैं। बहरहाल अब छात्रों को इंतजार है कि छात्रावास की हालत में कुछ सुधार हो और उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जल्द ही मिले। लेकिन इंतजार कितना लंबा होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और वहीं दूसरी तस्वीर अब दिखाएंगे। अगर जनता का स्वास्थ्य सही रहेगा तो देश की तरक्की भी आगे बढ़ेगी और देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य सुविधा सुगम है? जवाब जानेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की तस्वीर के माध्यम से। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी से घाट पर ढोकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। तब जाकर जच्चा और बच्चा की जान बचाई गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला सरगुजा जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम रनपुर कला के आश्रित ग्राम पीपर धसका का है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर डायल 112 को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद डायल 112 वाहन रास्ता नहीं होने से गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ही खड़ी रही। ऐसे में गर्भवती महिला के परिजन किसी तरह से महिला को खाट में ढोकर डायल 112 वाहन तक लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं।
बता दें कि ग्राम रनपुर कला के पीपर धसका मोहल्ला के ग्रामीणों ने वर्षों से सड़क की मांग को लेकर कई बार शासन सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हो सकी। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है कि शहर से 5 किलोमीटर दूर जो रनपुर कला गांव है, जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर प्रशासन यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कर पाया है तो यह प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। पिछले 5 वर्ष में जो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और अंबिकापुर शहर से 5 किलोमीटर दूर इस गांव में वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़क का निर्माण हर बार गांव वालों को गुहार लगाने के बाद भी नहीं करा पाना, ये कांग्रेस कार्यकाल के निकम्मेपन को प्रमाणित करता है। अब हमारे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से मामला आया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे वहाँ के माननीय विधायक श्री प्रबोध मिंज तत्काल इसको संज्ञान में लिए हैं और वहाँ शीघ्र ही सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद राजनीति भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बीजेपी नेता आलोक दुबे ने कांग्रेस को इसके लेकर जिम्मेदार ठहराया है। नेता ने वर्तमान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जल्द यहां सड़क बनाने की बात कही। बहरहाल देखना होगा कि आखिर बीजेपी यहां कितना कमाल दिखा पाती है, लेकिन सच तो ये है कि इन सब के बीच परेशानी बढ़ती है तो वो सिर्फ भोली भाली जनता की। अंबिकापुर से एनडीटीवी के लिए रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो ये अंबिकापुर की ही तस्वीरें हमने दिखाई, 2 अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई, एक हॉस्पिटल से जुड़ी थी और एक हॉस्टल से जुड़ी थी, जहां छात्रावास रहते हैं, जहां देश का आगे का भविष्य पैदा होता है, बढ़ता है आगे, सीखता है आगे, लेकिन उनके जो हालात हैं, जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, वो काफी बदहाल है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपने देखी जहां सड़क की कमी के चलते, सड़क नहीं होने के चलते किस तरह से एक गर्भवती महिला को खाट पर ले जाना पड़ा, और इसी तरह की बदहाली की तस्वीरें अक्सर आती रहती है। सवाल ये बनता है कि आखिर बदहाली क्यों? इतने साल आजादी के बीत जाने के बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो अभी भी इतना पीछे देश कैसे हो सकता है? जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं रोमी सिद्दीकी। रोमी, क्योंकि तस्वीरें हमने दिखाई और आप ही की ग्राउंड रिपोर्ट है, ये अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, और आखिर ऐसा माहौल क्यों देखने को मिल रहा है? आखिर प्रशासन इसको लेकर, इस बदहाली को लेकर क्या कुछ जानकारी देता है, क्या कुछ कहता नजर आता है? सीमा जी, इस प्रकार से ये 2 तस्वीरें निकल के सामने आई है। पहला मैं बताना चाहूंगा कि जो रनपुर कला की बात है वो अंबिकापुर से महज 1.5 किलोमीटर और लुंड्रा मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी माना जाता है, जबकि अंबिकापुर से सटा हुआ गांव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ गांव है, लेकिन दुर्भाग्य की बात बोले कि आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी उस गांव में सड़क निर्माण होगा। लेकिन जो कल एक घटना सामने आई कि महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुआ, उन्होंने डायल 112 को डायल किया, हालांकि गाड़ी समय पहुंच गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी उस गांव तक पहुंचने में असफल रही, क्योंकि उस गांव में रोड नहीं है, बीच में पुलिया टूटे हुए हैं, रोड चलने योग्य नहीं है, तो गाड़ी अंतर रुक गया, जिस कारण गांव वालों ने उन्हें किसी तरह खाट में लेके वहां तक आए। उसके बाद उनको एडमिट कराया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अपने हॉस्टल की, आदिवासी हॉस्टल की, मैं आपको बता दूं कि सरगुजा चूंकि ट्राइबल क्षेत्र आता है, यहाँ 6वीं अनुसूची नियम लागू है। यहाँ पे कोई भी जर्नल सामान्य व्यक्ति यहाँ की आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकता, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों किस प्रकार से सरकारी नियमों में आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड हकीकत बात करें तो आदिवासियों के बच्चों को ना तो सही तरीके से शिक्षा मिल रहा है, ना ही उन्हें जिला मुख्यालय में, संभाग के मुख्यालय में उन्हें हॉस्टल में सुविधा दी जा रही है। अश्मिता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखिए 2 तस्वीरें आपने बताई और दोनों बदहाली की। एक सड़क खराब है जिसके चलते लोगों का कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी छात्रावास की तस्वीरें आपने दिखाई। शिकायतें कितनी की गई और उन शिकायतों पर अमल सुना कितना, संज्ञान कितना लिया गया? आप इसी चीज का अनुमान लगाए स्मिता कि ग्रामीण पिछले 5-6 साल से सड़क निर्माण के लिए कई बार वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच, यहाँ तक कि अंबिकापुर के नेताओं तक को वो बाकायदा लिखित में दिए हैं कि उनके गांव तक सड़क बनाया जाए, लाइट लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक और राज्य सरकार दावा करती है कि अरबों रुपए ग्रामीणों को विकास में खर्च करते हैं, लेकिन आप एक प्रमाण देख सकते हैं कि वहां पे गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब समझ सकते हैं कि वो चलने योग्य सड़क नहीं होगा। वहीं अगर आदिवासी छात्रावास की बात करें तो जिला मुख्यालय, मतलब ये कलेक्ट्रेट से महज
500 मीटर की दूरी पे ये प्री पौष्टिक छात्रावास है, पीजी कॉलेज है, जो संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। वहां पे छात्रों को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, वो भी जो छात्रावास के अधीक्षक हैं उनके द्वारा बाकायदा डराया धमकाया जाता है। क्योंकि ट्राइबल बच्चे हैं, उन्होंने अंततः किसी प्रकार से हिम्मत जुटा के कलेक्टर तक ये बात पहुंचाई, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि उनकी समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि समस्या जस के तस बना हुआ है। समस्या जस की तस है, लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे, क्योंकि गर्भवती महिला को खाट पे ले जाया गया, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी होती हुई दिखाई दी है और बीजेपी के नेता इस पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। अंबिकापुर, क्योंकि टीएस सिंहदेव गृह मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से ये उनका क्षेत्र था। क्या कुछ उनकी तरफ से इस पर सफाई दी जा रही है या फिर सरकारी दावे जो किए जा रहे हैं, कोई आला अधिकारी उसको लेकर कुछ कहता नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से हमारी जो प्रदेश के सब बड़े नेता मान जाते हैं, अंबिकापुर के रहने वाले जेपी श्रीवास्तव से हमारी बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि इस मामले में राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि सड़क नहीं बनना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात तो है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। वहीं भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन वो सड़क नहीं बनवाई। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वहीं अधिकारी भी सख्ते में आ चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने उस गांव में अपनी टीम भेजी है। जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, जो विधायक लुंड्रा के, वो भी उस क्षेत्र में विजिट करने की बात हमसे बोले हैं कि वो जल्द ही उस क्षेत्र में जाएंगे और सड़क निर्माण करवाएंगे और जहां तक हो सके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगल बगल उनको भी वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। जी स्मिता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर दुरुस्त होने की व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन रोमी, बने रहिएगा, लगातार आपसे हम ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं कैसी बदहाली की ओर बढ़ रही है इसकी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन सरकारी दावे फुस, आखिर कितने फुस, इसकी हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। 2 तस्वीरें दिखाई, जहां एक तरफ सड़क बदहाल है तो वहीं दूसरी तरफ छात्रावास बेहाल है। और इन सब के चलते जो इन सब का जो सामना कर रहा है वो आम भोली भाली जनता है, उनको परेशानियों का आलम सहना पड़ रहा है। अंबिकापुर में जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी छात्रावास से जुड़ी हुई, ऐसे में उन्हीं छात्रों से हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी ने बातचीत की, जानी कि आखिर उन्हें कितनी परेशानी है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम इस वक्त अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में है। ये छात्रावास खासतौर पर आदिवासी तबके के छात्रों के लिए बनाया गया है। खासतौर पर जिला सरकार या राज्य सरकार का ये प्रयास रहता है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आदिवासी छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस छात्रावास का निर्माण कराया गया था काफी वर्ष पहले। आइए जान चाहते हैं, अभी वर्तमान में छात्र काफी परेशान है। खासतौर पर छात्रों का ये आरोप है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोई सुविधा जाते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी है। मनोज जी, यहाँ पे किस प्रकार की आप लोग को सुविधा मिलती है? सुविधा तो बहुत ही खराब है, अभी सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। बाथरूम पूरा जर्जर हो गया है, छत ऊपर से गिर रहा है, सीपेज हो रहा है, पानी वगैरह में एकदम सुविधा नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम उमेश कुमार रवि है। मैं यहाँ अभी पिछले वर्ष से यहाँ अध्ययन के लिए। कौन सा क्लास पढ़ते हैं? सर, मैं LLB 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास गए थे? जी सर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं थे जिसको हम लोगों ने कलेक्टर साहब महोदय को अवगत कराया तथा यहाँ की जितनी समस्या थे उनका तत्काल निराकरण करने का कलेक्टर साहब का आदेश था। फिर भी अभी तक से वैसा कुछ नोटिस नहीं आया है। समस्याएं किस प्रकार? जी, समस्या सबसे पहले यहाँ जो 1200 रुपया मिलता था उसका कटौती की समस्या एक बार आई थी। उसको लेकर हम लोग 14 तारीख को कलेक्टर साहब से अवगत कराए। इसके पश्चात बाथरूम का पूरा टाइल्स टूटा हुआ है, 7 सीपेज है। यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर का पार्ट्स गायब हैं। कुछ कंप्यूटर यहाँ चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। जो हम लोग की सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से बहुत कुछ ऐसे सामान है जिसको बिना कहे पूछे भी यहाँ से लोग ले जाते हैं। हमारे साथ और भी एक छात्र हैं। क्या नाम भी आपका? सुखनंदन सिंह है। सुखनंदन जी, आप आदिवासी ट्राइबल से आते हैं ना? जी सर। तो क्या आप मूलभूत समस्या क्या है आपके यहाँ? सर, यहाँ वही सर बाथरूम वगैरह, और जैसे जो सर हैं वो चावल वगैरह को बिना पूछे ले जा रहे हैं, जबकि वो छात्रों के पैसे से आता है। और जैसे टेबल वगैरह भी टूट गया है, डाइनिंग टेबल वगैरह है, उसको भी नहीं ला रहे हैं। और जैसे पंखा वगैरह है, और सर को बोलने से बोलते हैं कि अभी आया नहीं है, तो बच्चे लोग खुद से उसको चीज़ बनवा के यूज कर रहे हैं। जाहिर है, आदिवासियों के हक की बात करने के लिए राज्य सरकार या राज्य दल भले ही लाख दावे करें, लेकिन अंबिकापुर जो कि सरगुजा संभाग का मुख्यालय माना जाता है और यहाँ पे जिस प्रकार से आदिवासी छात्रों को जो सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए राज्य सरकार की ओर से, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
जाहिर है आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार अगला कदम क्या उठाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। और चलिए, रोमी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक तस्वीरें उन्होंने खुद ग्राउंड पर जाकर ली और वहां पर जाना कि आखिर कैसे हाल है, कैसे हालात में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। रोमी, क्योंकि कहती आ रही है सरकार कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ने वाले छात्र इस तरह से व्यवस्थाओं से दूर रहेंगे और बदहाली के बीच रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? निश्चित तौर पर सीमा, जिस प्रकार से उन्होंने आदिवासी प्री मास्टिक छात्रावास का जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्टिंग किया, वहां पे जिस प्रकार से व्यवस्थाएं मिली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन बच्चों को, जो एक बच्चे खासतौर पर पीजी कॉलेज के हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कोई एमसीए कर रहे हैं, कोई अन्य पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को ना तो सही तरीके से खाना मिल पा रहा है, ना सही तरीके से उन्हें अन्य सुविधाएं मिल रहा है। आपको बताऊं कि हॉस्टल में मनोरंजन के लिए एक टीवी भी नहीं है, वहीं वाटर बूथ वहां पर रखा गया है प्रशासन की ओर से, लेकिन वाटर बूथ भी खराब है। उसी प्रकार अगर देखें तो जिस प्रकार से बाथरूम की स्थिति है, बाथरूम के कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है, छत से प्लास्टर गिर रहे हैं, प्लेग्राउंड की स्थिति वही है, प्लेग्राउंड के बगल में ही सेप्टिक टैंक खुला हुआ है, कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकता है। यानी कि हर प्रकार से वो आदिवासी छात्र परेशान है या कहें प्रशासन की ओर से पीड़ित हैं। जी बिल्कुल रोमी, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें चलाई है, ग्राउंड रिपोर्ट चलाई है जहां छात्रावास में बदहाली है। क्या अंबिकापुर में और भी ऐसे छात्रावास हैं जो इसी तरह से बदहाली के अभाव में हैं? हमारी इन छात्रों से बात हुई तो उन्होंने कहना है कि यही स्थिति कन्या छात्रावास का भी है। इसी प्रकार अन्य जो स्कूली बच्चे हैं, इनके जो दूर दराज के इनके गांव के रहने वाले, उनके द्वारा भी उनको यही बताया गया कि उनकी हॉस्टल में यही स्थिति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, खासतौर पर ट्राइबल विभाग के द्वारा, कि ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ बेहतरीन आवास, हर तरह से खेल कूद मुहैया के सामान सामग्री उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हम दावे प्राप्त कर सकते हैं कि ट्राइबल विभाग ना तो इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही जिला प्रशासन। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी इस ओर अगर जरा सा भी ध्यान देता तो ट्राइबल क्षेत्र के रहने वाले बच्चों को आज काफी अवसर मिलते हैं, वो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते और कहीं ना कहीं प्रदेश का, जिले का और देश का नाम रोशन कर पाते। बिल्कुल, नाम तो रोशन करते, और जब नाम रोशन होता है तो पूरी सरकार भी पीठ थपथपाती है और पूरे राज्य के लोग भी अपनी पीठ थपथपाते हैं, और ना सिर्फ राज्य बल्कि पूरा देश उसको लेकर कहीं ना कहीं सराहता है। लेकिन जब अगर नाम रोशन नहीं होता है तो इस तरह से उन्हें खंडहर में फेंक दिया जाता है, लोगों को ध्यान ही नहीं दिया जाता लोगों की ओर, उनकी समस्याओं की ओर। लेकिन अगर हम शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, इन सब बदहाली से क्या वो अवगत हैं? इसको लेकर कुछ सफाई दी जाती है उनकी तरफ से? हमारे वहाँ छात्रावास के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे बात हुई तो उन्होंने ऑन द माइक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मेरे पास 2 छात्रावास के प्रभार है, तो मैं किस किस को देखूं। समझा जा सकता है कि वो अपने दायित्वों से बच रहे हैं। लेकिन अस्मिता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ छात्र मुख्यमंत्री के गृह जिले के रहने वाले हैं, जो अब सीधे तौर पर वो इस समस्याओं को मुख्यमंत्री तक अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब जो आदिवासियों की समस्या है, हमारे जो प्रदेश के नवनिर्मित मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बच्चे, अधिकांश बच्चे उन्हीं के जिले से आते हैं। क्योंकि पीजी कॉलेज की कई संकायें हैं जो सिर्फ अंबिकापुर में ही संचालित होते हैं, वो दूसरे जसपुर जिले में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के कान पे ये बात जाएगी कि उनके क्षेत्र के बच्चे भी जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं और किस प्रकार से शासन के लाभ, योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। जी अस्मिता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात है, क्योंकि इतने सालों में अगर इन तक गौर नहीं किया गया तो अब कितना गौर करने वाली है सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल आदिवासियों के हित के लिए सोचने के लिए यहाँ पर फैसला लिया गया, बीजेपी ने यहाँ पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। वो कितना सोचते हैं ये इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोमी, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।